देहि नित्यम वध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य जिसका वध नहीं किया जा सके है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि आत्मा देही अनंत और शाश्वत है और यह कभी नष्ट नहीं होती। शरीर के प्रति जो भावनाएं और चिंताएं अर्जुन व्यक्त कर रहे हैं वे निराधार हैं, क्योंकि आत्मा सदा के लिए अमर है। श्लोक के अनुसार शरीर के मृत्यु और परिवर्तन को लेकर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचती। आत्मा का जन्म और मृत्यु से कोई संबंध नहीं होता, ये सदा स्थिर और अविनाशी है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये सिखा रहे हैं कि वे अपनी स्थिति के प्रति शोक और चिंता को त्याग दें और अपनी कर्मभूमि पर ध्यान केंद्रित करें। ये ज्ञान अर्जुन को अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण से निभाने के लिए प्रेरित करता है, बिना नतीजों की चिंता किए। इस श्लोक का संदेश है कि आत्मा के अमरत्व को समझकर हमें जीवन की घटनाओं और परिस्थितियों को अधिक संतुलित और समर्पण के साथ देखने की आवश्यकता है। क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करने की आवश्यकता का निरूपण स्वधर्मंपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युधाश्रयोन्य क्षत्रियस्य न विद्यते, तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उनके कर्तव्यों की याद दिला रहे हैं। अर्जुन एक क्षत्रिय योद्धा हैं और उनके लिए युद्ध लड़ना उनका स्वधर्म है। भगवान कहते हैं कि एक योद्धा के लिए धर्मपूर्वक लड़ा गया युद्ध सबसे बड़ा कर्तव्य है और इससे श्रेष्ठ कोई अन्य कर्म नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य से विमुख होता है तो वह धर्म के मार्ग से भी भटक जाता है। अर्जुन को अपने स्वधर्म का पालन करते हुए युद्ध में भाग लेना चाहिए, क्योंकि यही उनका धर्म है और यही उनकी सामाजिक जिम्मेदारी भी है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि अपने धर्म का पालन करना और अपने कर्तव्यों को निभाना ही जीवन का सार है। व्यक्तिगत इच्छाओं, मोह या भय के कारण अपने धर्म से विमुख होना उचित नहीं है। यहाँ भगवान अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं कि वह अपने मन से सभी संदेह और भय को निकालकर युद्ध करें, क्योंकि यही उनका परम धर्म है। यद्रच्छया चोपना स्वर्गद्वारम पवृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि युद्ध के मैदान में उपस्थित होना और युद्ध करना एक क्षत्रिय योद्धा वर्ग के लिए एक महान अवसर होता है। क्षत्रिय का धर्म है कि वह अन्याय और अधर्म के खिलाफ युद्ध करे और अपने कर्तव्यों का पालन करे। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन जैसे वीर योद्धा को ऐसा अवसर स्वतः ही मिल गया है जो स्वर्ग के द्वार की तरह खुला हुआ है। ये युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है और इसमें लड़कर अर्जुन न केवल अपनी जातीय जिम्मेदारी निभा सकता है, बल्कि उसे आत्मसम्मान, कीर्ति और अंततः मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार ऐसा अवसर बहुत कम मिलता है और इसे प्राप्त करना सुखी और भाग्यशाली क्षत्रियों के लिए विशेष होता है। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं कि वह अपनी जिम्मेदारियों से मुंह न मोड़े और इस धर्मयुद्ध में भाग ले, क्योंकि यही उसके जीवन का सच्चा उद्देश्य है। ये श्लोक अर्जुन को उसकी जिम्मेदारी और कर्तव्य का बोध कराता है और उसे बताता है कि योद्धा के लिए धर्म की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है, जो अंततः उसे मोक्ष की ओर ले जाएगा। चेत्वम धर्म्यम संग्राम न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्तिं च हित्वा पापम वाप्स्यसि। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को उनके धर्म कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि युद्ध से पीछे हटने पर अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे, जो कि उनकी प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक होगा। इसके अतिरिक्त युद्ध से भागकर अर्जुन पाप के भागी बनेंगे, क्योंकि यह उनका धर्म है कि वे अन्याय के खिलाफ युद्ध करें और धर्म की रक्षा करें। धर्म का पालन, इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को उनके क्षत्रिय धर्म की याद दिलाते हैं। एक क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वह धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करे। कीर्ति और अपयश, यदि अर्जुन युद्ध से पीछे हटते हैं तो वे न केवल अपने धर्म का त्याग करेंगे बल्कि अपयश और पाप का भी भागी बनेंगे। कर्तव्य का महत्व, इस श्लोक के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि किसी व्यक्ति का कर्तव्य ही उसका धर्म है और उसे हर स्थिति में उसका पालन करना चाहिए। अतः इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को उनके कर्तव्य की याद दिलाते हैं और बताते हैं कि धर्म के मार्ग पर चलना ही सच्ची कीर्ति और सफलता का मार्ग है। कीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य च कीर्ति रमरनादतिरिच्यते।
तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। इस श्लोक का गहरा अर्थ यह है कि समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा का बहुत महत्व होता है। किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा उसके कर्मों से बनती है। यदि व्यक्ति अपने कर्तव्यों से पीछे हटता है तो उसका नाम और मान सम्मान भी घट जाता है। ऐसे में अर्जुन के लिए युद्ध से भागना उसकी वीरता और गौरव को कलंकित करने के समान होगा, जो कि मृत्यु से भी बदतर स्थिति है। ये श्लोक हमें अपने कर्तव्यों को निष्ठा और साहस के साथ निभाने की प्रेरणा देता है। भयाद्रनदुपर्तम मनस्यन्ते त्वं महार्था येषा च त्वं बहुन्तो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उनके कर्तव्यों की याद दिला रहे हैं। अर्जुन एक योद्धा हैं और उनका धर्म है कि वे धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करें। यदि वे युद्ध से भागते हैं तो लोग उन्हें काय समझेंगे। वे सोचेंगे कि अर्जुन भय के कारण रणभूमि से पलायन कर गए हैं। इस प्रकार अर्जुन की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा और जो लोग पहले उन्हें महान योद्धा मानते थे, वे अब उन्हें तुच्छ समझेंगे। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं कि वे अपने धर्म का पालन करें और युद्ध में भाग लें, न कि युद्ध से पीछे हटें। ये श्लोक न केवल अर्जुन के लिए बल्कि सभी के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है कि अपने कर्तव्यों और धर्म का पालन करना अत्यंत आवश्यक है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। समाज में हमारी प्रतिष्ठा हमारे कर्तव्यों और कर्मों पर निर्भर करती है।